परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। यहाँ हम सब एकत्रित हुए भगवान की भक्ति करने के लिए। भक्ति का अर्थ समझ में थोड़ा सा। भक्त तो जो भक्ति करता है, और भक्त का एक और अर्थ आपने सुना होगा, विभक्त, यानी तोड़ना, टूटना, अलग अलग करना। तो जो टूटा है, अलग हुआ है, उसको कहेंगे भक्त। और जिससे वो अलग होता है, वो प्रक्रिया का नाम है भक्ति। तो अगर आप भक्त हैं तो किस चीज़ से आप दूर हुए हैं, किस चीज़ से अलग हुए हैं, किस चीज़ से आप टूटे हैं। अगर ये नहीं पता तो हमारी भक्ति अधूरी है। किस चीज़ से हमें दूर होना है? अहंकार को तोड़ना है। अहंकार हमारा टूटे तो हम भक्त हैं। हमारा मिथ्यात्व टूटे तो हम भक्त हैं। और जिसके सामने हम ये तोड़ते हैं वो हमसे कई गुना अनंत गुणशाली हो तो भक्ति और अच्छे से प्रभावित होगी। तो अगर हमारा अहंकार नहीं टूटा, हमारा मिथ्यात्व नहीं टूटा, तो फिर हमें भक्ति करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, और सही मायने में हम भक्त हैं भी नहीं। तो जैसे अभी भैया जी ने पूजन की, उसमें कुछ बातें ऐसी आई। अभी कई लोग ये पूजन करते हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा एक समाधान चाहिए, ये कह लो। जैसे हमने कहा, भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। ये भक्ति है क्या? बताइए। आप किसके सामने कह रहे हैं? आप ये बात का आप भूल जाते हैं कि तुम उनको बता रहे हो कि मेरे अंदर क्षमता क्या है। फिर कहा, जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने हो जा रहा, और चढ़ा क्या रहा है? दीप ही चढ़ा रहा है। तो ऐसी खराब वस्तु आप भगवान को समर्पित करते हैं, विनश्वर है, बेकार है। अनादिकाल से जग में स्वामी जल से शुचिता को, फिर जल क्यों चढ़ाया जा रहा है? ये धूप अनल में खेने से नहीं जलाएगी। फिर अगली लाइन क्या बोली आपने? अष्ट कर्म दहनाए धूपम। तो ये विरोध हुआ कि नहीं आपस में? पहले आप कह रहे हैं धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएंगे, फिर लास्ट में आप ये भी कह रहे हैं अष्ट कर्म दहनाए धूपम। तो ये क्या है? इससे हमारे अंदर भगवान के प्रति समर्पण आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तब वो भक्ति सही मायने में भक्ति कहलाएगी। कई पूजन है जो अभी नवीन पूजनों के लोग, प्राचीन पूजनों में ये बातें कम मिलेगी या नहीं मिलती। ध्यानत राय जी क्या करते हैं? लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करता है। मैं ऐसा फल नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं इतना उत्कृष्ट फल चढ़ा रहा हूँ जो आँखों के लिए भी सुखकारी है, रस भी उसका सुखकारी है, उसकी गंध भी सुखकारी। ऐसी वस्तु मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खराब सड़ी हुई बादाम, कड़वी बादाम जिसको कोई नहीं खाता, मैं आपको वो चढ़ा रहा हूँ। और बादाम का फल भी नहीं है, वही गुठली है। तो हम अब पूजन करने में भक्ति समझ रहे हैं, तो वाकई में हमारे अंदर से भक्ति प्रकट होगी, प्रवाहित होगी, तो निर्जरा का कारण है। अन्यथा क्या है? एक व्यापार होगा, बिजनेस। हमने आपको ये दिया, आप हमें ये दो। कोई भी आकांक्षा की उनसे, हो शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वासाना। ये बात गलत नहीं है, लेकिन स्थान जहाँ बोला जा रहा है वो अनुचित है। आप सामायिक में बैठे हैं, हमेशा यही बोलें क्या?
हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धोसम भवलोक हमारा वास। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं उस समय क्या कहना है? उस समय ये कहना है कि आप हो शुद्ध निराकुल। हो नहीं, क्या बोलना है? हो। भगवान आप जितने शुद्ध और निराकुल हो वैसा मैं कब बनूंगा? ये होगी भक्ति, पूजा। ऐसा मैं हूं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है? तो भगवान कहेंगे भाई मेरा से नाता नहीं है तो फिर मेरे पास आए क्यों तुम? और तुम में अगर भवाता पिटावन की क्षमता है तो मेरे हाथ जोड़ के क्यों खड़े? तो ये भक्ति में आजकल ये अध्यात्म का जो एक मिश्रण हो रहा है, मिलावट हो रही है, ये बहुत घातक है। ना भक्ति बची है ना अध्यात्म बचा है। जो ये पूजन कर रहा है तालियां बजा बजा के, उससे कोई 1 मिनट एक माला फेर ले तो वो नहीं फेर पाएगा। और क्या कह रहा है? वो शुद्ध निराकुल सिद्धोसम। तो अध्यात्म का सब्जेक्ट अलग है, विषय अलग है, और भक्ति का विषय अलग है। जब हम अपने बड़ों के सामने हों, गुरु के सामने हों, परमेष्ठी के सामने हों, तो हमें छोटे बन के उनकी भक्ति करना है। हम उनके सामने ये नहीं बताएं कि हमने इतना किया, हम में अंदर ये पावर है। आपके जैसी पावर हम में कब आएगी? इसलिए हम सिर झुका रहे हैं। ठीक इसी तरह से कई पूजने जो अभी नवीन नई नई पूजने लिखी जा रही है, उनमें ये सब मिलावट देखने में आती है। तो एक निवेदन बस यही है कि पूजने करो, आप मना नहीं है, लेकिन जो पुरानी पूजने हैं जिसमें भक्ति भरी हुई है, और ये वाली चीजें आपको पढ़ना है, सामय के समय पढ़ो। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। नृत्य कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? भवन में जीवर घूम चुका, कण कण मेरा परसिर में एकाकी एकत्व लिए। तो ये भगवान के सामने की कहने वाली बात है क्या? ये भक्ति है क्या? पूजा है? जयमाला है? तो ये थोड़ा सा अंतर आप समझिए, इसको गौर कीजिए, चिंतन में लाइए कि हम क्या कह रहे हैं। बस एक प्रवाह चल रहा है तो सभी लोगों का। अब सबसे छोटी पूजन मिल गई एक, जिसमें सबकी एक साथ खिचड़ी, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भी आ गए, देवशास्त्र गुरु भी आ गए, विद्वान ईश तीर्थंकर भी आ गए। बस एक में सब निपट जाएंगे। कौन निपट जाएंगे? आप के वो। किसको निपटा रहे हैं आप? आप सिर्फ भगवान की, अकेले एक देव की पूजन कर लो, सबकी हो जाएगी। आपको ये सबकी पूजन की जरूरत ही नहीं है। निषेध नहीं कर रहे, आप सबकी करो। देव की पूजन भी अलग लिखी मिलेगी आपको, शास्त्र की पूजन अलग, गुरु की भी अलग से पूजन लिखी हुई है। जानत राय जी ने तीनों पूजन अलग अलग भी लिखी और एक साथ भी लिखी। एक जगह आप ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से जग में स्वामी जल श्री सत्ता को माना। इसमें आपकी कैसे भाव बन रहे हैं? आप खुद फील करो इस चीज को। और एक जगह लिखा है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुग गंध भरा। मैं ऐसा नीर लेके आया हूं जो मुनि के मन के समान निर्मल है, पढ़ते ही विशुद्धि बढ़ती है। वो भक्ति है, पूजन। और यहां आप ये कहो कि जग में अनादिकाल से जल सुचिता को, तो ये जल चढ़ा भी रहे हैं भगवान को और खराब भी कह रहे हैं उसको। तो ये कोई आपके लिए मतलब एकदम शॉक्ड होके बैठे हैं सब लोग, ऐसा कुछ वो नहीं है। बस एक निवेदन है कि हम भक्ति करें तो भक्त अपने आप को लघु बना के की जाती है, जितना लघु से लघु हो सकता है। और सामने वाले जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके गुणों को बड़ा चढ़ा के कहना। समदबद्ध स्वामी ने स्वयं गुणस्तोकम सत्वदोर्लंघ्य तद बहुत कथा स्तुति। स्तुति की परिभाषा क्या है? कि थोड़े गुणों को भी बड़ा चढ़ा के कहना स्तुति है। तो भगवान आपके अंदर तो अनंत गुण है, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं? तो आपकी स्तुति तो कोई कर ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि थोड़े गुणों को बढ़ा के कहना स्तुति है। आपके तो अनंत गुण है, मैं थोड़ा ही कह पाऊंगा, बहुत तो कहने की बहुत दूर की बात है। ऐसे कई उदाहरण है हमारे यहाँ। पूजा में प्रसिद्ध किसको कहा? रत्कंड श्रावकाचार्य की क्लास में जो लोग आते हैं ना, उनको पता होगा कि उसमें कथा आई, पूजा के लिए किसका दृष्टांत आया? मेंढक। समंतभद्र स्वामी ने मेंढक का नाम लिया। फिर महावीराष्टक में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह। दरदुर यानी मेंढक होता है। तो यहाँ भी महावीराष्टक में दरदुर का उदाहरण दिया जा रहा है कि दरदुर जो मेंढक की पूजन है, इतनी विशुद्धि हो हमारे अंदर तो हमारा कल्याण हो जाएगा, पूजन सार्थक हो जाएगी। और उसके लिए जरूरी नहीं बहुत सारी पूजने करो। एक फूल लेके जाने वाला मेंढक महार्दिक देव बन गया। पूजन की जो विशुद्धि है वो कार्य करती है, ना कि बहुत सारी पूजने, बहुत सारा तामझाम। धनंजय महाकवि, उदाहरण सुना आपने? धनंजय महाकवि मानतुंग आचार्य के शिष्य रहे हैं। वो श्रावक थे, मुनि नहीं थे। उनके बेटे को एक बार सर्प ने काट लिया। वो भगवान की पूजा में लीन है। अब पत्नी जो उनकी, वो हाय हाय बुलाओ उनको, मंदिर से बुला के लाओ, लड़के को सांप ने काट लिया। खबर भेजी, वो अपनी पूजा में लीन है। फिर खबर भेजी, पूजा, बच्चा मरने वाला है, सांप ने काट लिया है, जल्दी आओ। उन्हें कोई चिंता नहीं। अब गुस्से में आके पत्नी ने क्या किया? बच्चे को, मरे हुए जो सांप से डसा हुआ बच्चा था, उसको लेके आई, भगवान के सामने, उनके सामने डाल दिया। वो धनंजय महाकवि, तो भी वो अपने भगवान की स्तुति में लीन है। और फिर उनने पूजा के अंत में जो आशिका ली, उसका जल छिड़का बच्चे के ऊपर। श्री जिनवर की आशिका वो बच्चे के ऊपर छिड़का, बच्चा उठ के बैठ गया। विशापहार स्तोत्र उन्होंने पढ़ा, उससे उसका पूरा जहर खत्म हो गया। ठीक, तो ये भक्ति के ये अतिशय होते हैं। क्या उपलब्धि होती है वो हम कह भी नहीं सकते। पूजन का महत्व क्या है? तो षट आवश्यक जो कर्म है, षट कर्माणि दिने दिने में सबसे पहला कौन सा? देव पूजा, फिर गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये बात के प्रथम क्या है? देव पूजा। रेणसार में आचार्य कुद्दकुंद स्वामी ने क्या लिखा? दानम पूजा मुख्यम। दान और पूजा ही मुख्य हैं श्रावक के, इनके बिना श्रावक नहीं। तो कई लोग हैं जो कि भाई सिर्फ 10 दिन पूजा करते हैं, कुछ सिर्फ विधान में पूजा करते हैं, जबकि ये कार्य कब कब करना है? षट कर्माणि दिने दिने, ये प्रतिदिन करने योग्य कार्य है। इसलिए अगर आप श्रावक हैं तो कर्तव्य है कि प्रतिदिन पूजा करें। पूजा भी वो नहीं बस यहाँ से थाली से उठा के यहाँ रख दिया, ये पूजन हो गई क्या? भगवान के गुणों का गुणगान करना, कीर्तन करना। भगवान आप में जो गुण है मुझ में कमाए। कुछ लोग पूछते मंदिर जाने से क्या होता है, क्यों जाए मंदिर? वो देख ली एक बार प्रतिमा, दर्शन कर लिया, हमें पता है क्या है, कैसी है, सब पता है, क्यों जाए बार बार? तो उनसे पूछा कि आप आईना देखते हो, कितनी बार देखते हो? तो कहीं भी जब भी बाहर जाना होता है एक बार तो देख ही लेते हैं। क्यों? ठीक लग रहा हूं कि नहीं? तो भगवान हमारे अंतरात्मा का आईना है। हमारी आत्मा ओरिजिनली कैसी होना चाहिए? तो ऐसी होना चाहिए। कैसे? भगवान। अभी हम कितने उनसे अंतर से हैं या कितना हम और उनमें अंतर है, उसको जब समझने लगे और दूर करते करते जब वैसे बन जाए
तो वो पूरी भक्ति या पूजा का फल कहलाएगा। अभी यहाँ सहस्रनाम विधान चल रहा है, कई लोगों को तो बोलते भी नहीं बनता था, सहस्त्र बोलते थे। सहस्र, सहस्र माने 1000 होता है, ठीक। तो ये सहस्र नाम 1008 नाम है, भगवान के 1008 नामों से स्तुति की गई। ये अलग से कोई स्तोत्र लिखा नहीं गया। क्या? जैसे ये स्तोत्र लिखे ना, भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, इस तरह से ये अलग से स्तोत्र लिखा नहीं गया। कहाँ से मिला ये? तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था, महापुराण, जिसमें 24 तीर्थंकरों का चरित्र लिखना था उनको, और उनने आदि पुराण लिखना शुरू किया था और उसी में उनका मरण हो गया। तो उनका बाकी का काम फिर आचार्य गुणभद्र महाराज ने किया। तो जिनसेन स्वामी ने जितना लिखा था उसको आदि पुराण नाम दिया गया, और बाकी 23 तीर्थंकरों ने जो चरित्र है गुणभद्र महाराज ने लिखा, उसको उत्तर पुराण नाम दिया गया। उस आदि पुराण में जब भगवान का अभिषेक पांडुक शिला पे होता है, कब होता है? जन्म के दिन ही उनको पांडुक शिला पे ले जाके बड़े बड़े 1008 कलशों से जल डाला जाता है, और उसके बाद इंद्र 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है। तो 1008 नाम कब पढ़े जाते हैं? सहस्रनाम कब पढ़ते हैं? अभिषेक के बाद तुरंत। इंद्र ने अभिषेक के तुरंत बाद भगवान का 1008 नाम पढ़े। वो पांडुक शिला पे भगवान विराजमान हो स्तुति कर रहे कि भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। इसका अर्थ भी समझो ना, बहुत आनंद आएगा। एक व्यक्ति से हमने पूछा कि सहस्रनाम, बोले रोज पढ़ता हूँ। कब से पढ़ रहा? बोले 10 साल हो गए लगभग। हमने कहा उसमें एक नाम आता है भगवान का, अर्धनारीश्वर। क्या नाम आता है भगवान का? एक, भगवान आप अर्धनारीश्वर हो। आपको उसमें कुछ अचंभा नहीं होता? बोले मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब ये पढ़ना और भक्ति करना, आप समझ लो कितना अंतर है। अर्धनारीश्वर भगवान को कहा जा रहा है। आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है? भगवान अर्धनारीश्वर है क्या? कितने लोग हैं जो सहस्रनाम पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करो एक बार। अर्धनारीश्वर का मीनिंग किसको पता है? अब ये हाथ ऊपर करो। इसका ऐसा विच्छेद होता है, अर्ध न अरि ईश्वर। अर्ध माने आदि, न माने नहीं, अरि माने शत्रु, ऐसे ईश्वर हैं आप। मतलब क्या हुआ? शत्रु कौन है? अष्टकर्म, 8 कर्म हमारे शत्रु हैं। तो जिसके आधे शत्रु नहीं है, मतलब 4 घातीय कर्म तो नष्ट हो गए, 4 अघातीय कर्म बाकी। ऐसे आधे शत्रु नहीं है जिनके अर्धनारी ईश्वर, ऐसे आप अर्धनारीश्वर। तो एक एक शब्द जो भगवान के लिए कहा गया है, 1008 नाम बन गए वो, उनमें एक एक नाम पे आप इतना चिंतन कर सकते हो, आपकी इतनी विशुद्धि बढ़ सकती है। कामदह, कामदह एक आया, वरप्रदः, भगवान क्या नहीं दे सकते, सब कुछ मिलेगा आपको इनसे। देने का तरीका डिफरेंट है बस। इसलिए भगवान की भक्ति करो, दिल से करो, आपको सब मिलेगा। हमें बड़े महाराज को भी सुनना है, जो बोलो द्वादश वाणी मातेश्वरी की।